अमेरिकी सरकार ने भारत को मिलने वाली 1.82 अरब रुपए की मदद पर रोक लगा दी है। यह सहायता राशि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जा रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार की नीतियां और एलन मस्क के नेतृत्व में चल रहे सरकारी दक्षता विभाग DOG की सख्ती जिम्मेदार मानी जा रही है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, मोजाम्बिक और कई अन्य देशों को भी इस कटौती का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका भारत को यह पैसा क्यों देता था और अब इस रोक से भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOG नाम का एक विभाग बनाया है। इस विभाग की जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई, जिन्होंने सरकार के कई गैर जरूरी खर्चों की समीक्षा शुरू की। इसी प्रक्रिया में भारत को दी जाने वाली 1.82 अरब रुपए की मदद को भी बंद कर दिया गया। डोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा अनावश्यक विदेशी सहायता पर खर्च नहीं होगा। हमने भारत समेत कई देशों को दी जाने वाली मदद बंद कर दी है। अमेरिका भारत को यह फंडिंग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए देता था। इस राशि का इस्तेमाल मतदाता जागरूकता अभियान, चुनावी प्रक्रिया सुधार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया जाता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों ने इस फंडिंग को भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल करार दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि विदेशी ताकतों का भारत के चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप ठीक नहीं है। हमें खुद अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अमेरिका के पास भारत समेत अन्य देशों को दी जाने वाली विदेशी सहायता को रोकने का पूरा अधिकार है। हालांकि भारत को इस फैसले से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की चुनाव प्रणाली पहले से मजबूत है। चुनाव आयोग खुद मतदाता जागरूकता अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करता है। भारतीय सरकार आत्मनिर्भर बन रही है। मोदी सरकार के तहत भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका की राजनीतिक रणनीति बदल रही है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय फंडिंग में कटौती कर रहा है। भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश को भी इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका $29 मिलियन यानी करीब 2.4 अरब रुपए बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए देता था। अब यह फंडिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। नेपाल को $20 मिलियन यानी करीब 1.7 अरब रुपए फेडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए दिए जाते थे। बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए $19 मिलियन की मदद भी बंद कर दी गई है। डोज ने नेपाल और बांग्लादेश के लिए भी X पर पोस्ट किया कि अब अमेरिका दूसरे देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुधारने पर पैसा खर्च नहीं करेगा। यह उनकी जिम्मेदारी है। डोज के इस फैसले से दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका लगा है। इंडिया $21 मिलियन, बांग्लादेश $33 मिलियन, नेपाल $20 मिलियन, प्राग $32 मिलियन, मोजाम्बिक $10 मिलियन, कैम्बोडिया $2.3 मिलियन, सर्बिया $14 मिलियन, लिबेरिया $1.5 मिलियन, साउथ अफ्रीका $2.5 मिलियन, मली $14 मिलियन, एशिया $47 मिलियन। खैर, अमेरिकी सरकार ने भारत को मिलने वाली 1.82 अरब रुपए की मदद पर रोक लगा दी है, जिससे चुनावी जागरूकता अभियानों को झटका लग सकता है। हालांकि इस फैसले से भारत को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम हो सकता है। डोज का यह फैसला ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है और यह दिखाता है कि अब दूसरे देशों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका का यह फैसला सही है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।